गुमटी वाले ने भी उन लोगों को देखा और फुटेज भी इसमें कैद हुए। जब तक एक दूसरा भी मार दिया तुरंत वो दो लोग थे। कभी ऐसी घटना कोई नहीं हुई। आते हैं बस पूछ-पाछ के चले जाते और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला उन लोगों को। राजधानी में अब जंगल राज जैसा दिखाई देने लगा है। हम आपको दिखाएंगे, सामने ये रोड राजधानी लखनऊ के दुबग्गा साइड से आ रहा है और सामने ये दुकान जो है टाइल्स की है, जिसमें नकाबपोशों ने शाम को 5 बजे अचानक सुतली बम से हमला कर दिया और जान बची। ये सामने ये रास्ता काकोरी को गया है और सामने ये गुमटी है। गुमटी वाले ने भी उन लोगों को देखा और फुटेज भी इसमें कैद हुए। ये इनसे हम पहले बात कर लेते हैं कि इन्होंने क्या देखा था और पुलिस ने अब तक इस मामले को लेकर कितनी जांच की है, कितनी पड़ताल की है और किस स्तर से अब तक अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की गई है। भैया क्या नाम है आपका? रमाकांत चौरसिया जी। ये उस दिन जो घटना हुई थी, जो लोग बम फेंक के गए थे, क्या देखा था आपने? देखा था, हम इधर घूमे बैठे हुए थे, जब आवाज आई तो देखा। उसके बाद में हमने उसको कहा भी, जब तक एक दूसरा भी मार दिया तुरंत। उसके बाद में फिर इधर को भाग गए। आपको धमकी दी थी कोई? हमको धमकी नहीं दिया था, मतलब हम लोग को गाली बक्का था। हमने कहा ये क्या कर रहे हो? वो तुरंत मतलब फिर भाग गए। कितने लोग थे? वो 2 लोग थे। 2 लोग थे। पुलिस ने कुछ पूछताछ की आपसे? पूछा था, मतलब कैसे थे कैसे नहीं थे, बात किए थे। तो हमने उनको बताया था, जैसे जैसे हमने देखा था उस तरीके से हमने बता दिया था। कितने टाइम की घटना है? वही लमसम अजान हो रही थी, 5 साढ़े 5 लमसम ऐसे बजा था। 5 बजे की घटना है। हाँ, 5 बजे था। पहले कभी ऐसा हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ। हम ये जब से दुकान खुली है मैं तब से यहाँ तैनात हूँ। कभी ऐसी घटना कोई नहीं हुई अब तक है। अच्छा, अब इस घटना के बाद कोई डर वर जैसा लगता है क्या? अब डर निकल लगता है। अब यहाँ बाहर अब लोग बैठे रहते हैं। अब वहाँ बैठने के अंदर हिम्मत नहीं पड़ती है कि यहाँ कोई फिर कोई मार जाए कि यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पुलिस ने कोई जांच की अब तक? कोई जांच नहीं किया। वही जांच वही आए थे, वही जांच पड़ताल किया, कुछ नहीं किया उसके बाद में। अच्छा, क्यों भैया पुलिस ने कुछ जांच वाच की इधर? आते हैं बस पूछ-पाछ के चले जाते हैं। जो भी आता है, कई लोग आ चुके हैं, आते हैं बस क्या हुआ कैसे हुआ बस लिखते हैं, लिख के चले जाते हैं। अच्छा ये बताओ, जिस दिन ये घटना हुई थी तमाम पुलिस आए थे, तमाम जवान आए थे, क्या लग रहा था उस दिन? उस दिन तो ऐसा लग रहा था कल ही पकड़ लेंगे मुजरिम को। अब कितने लेकिन बीत गए? उसके बाद तो 3-4 दिन बीत गए, अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। 20 तारीख हो गई है, 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। 4 दिन में अभी तक तो हमको कुछ ऐसा नहीं दिखा हम लोगों की कि कोई यहाँ कुछ हो रहा है। लापरवाही है। लापरवाही है। तो देखिए, हम उस दुकान पे चलेंगे। सामने ये जो शीशे पड़े हुए टूटे हुए, वो देखिए सामने जो पड़ा हुआ है और सब कांच पड़ा है। जब उन्होंने ये बम फेंका था तब का ये शीशा सब टूटा हुआ है। इसके जो मैनेजर है उनसे बात कर लेते हैं। इसी रोड पर अब समझिए 5:30 बजे 5 बजे इतनी बड़ी घटना हो जाती है और पुलिस 4 दिन बीत जाने के बाद भी समझिए अपराधियों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कैसे लोग सुरक्षित हैं? क्यों भैया, क्या हुआ? पुलिस ने कुछ कार्रवाई की इसमें अब तक? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है, बस आते हैं आश्वासन देते हैं, यहाँ पे बस कैमरा चेक करते हैं, यहाँ चेक करते हैं, वहाँ चेक करते हैं, पर अभी तक कोई पुख्ता सबूत या अभी ऐसा कुछ ना सुराग उन्होंने कुछ ऐसी बताई नहीं, जानकारी कुछ भी नहीं दी है। अच्छा, आपकी जान चली जाती तब क्या होता? अब हमें नहीं लगता है, जिस हिसाब से अभी तक उनको जांच चल रही है या जिस हिसाब से उन लोग छानबीन कर रहे हैं, हमारी जान भी चली जाती तब भी ऐसी छानबीन होती रहती है। नहीं पकड़ पाते? नहीं पकड़ पाते। कितने दिन बीत गए इसको लेकर? ये 16 तारीख की शाम के बाद है। आज 20 तारीख हो गई है, तकरीबन 4 दिन तो हो ही गए हैं, आप देख ही रहे हैं, और अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है उन लोगों को। और हम लोग यहाँ पे जो है ऐसे ही डर के माहौल में बैठे हुए, कहीं यहाँ बैठते हैं वहाँ बैठते हैं। जिस हिसाब से 5:30 बजे दिन दहाड़े ये कांड हुआ है, उस हिसाब से पुलिस इसको बहुत सीरियस नहीं ले रही है। अच्छा, अब दुकान के अंदर नहीं बैठते हैं क्या? दुकान के अंदर हम लोग कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, पर अपने अवेयरनेस पे हैं। हमारे सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, ना कोई यहाँ पे देखने वाला ना कोई सुनने वाला है, और इतना बड़ा कांड होने के बाद भी हम लोग अपने जोखिम पे यहाँ काम कर रहे हैं। कुछ इंतजाम किया गया है यहाँ पर आपकी तरफ से? कुछ नहीं, हमारी तरफ से बस हमने यहाँ पे कैमरे को वगैरह बढ़वाए हैं और हम सब लोग साथ में आपस में बैठते हैं, थोड़ा सा इधर उधर ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का। जो भी बरत रहे हैं हम सावधानी हम लोग बरत रहे हैं, बाकी किसी भी तरह से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिला है, ना किसी तरह से यहाँ पे हमें किसी ने मदद की है। मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि आपके प्रदेश में इस तरह से दिन दहाड़े हमले हो रहे हैं, लोगों से फिरौती मांगी जा रही है, लोगों की जान को खतरा है, तो आप इसको संज्ञान में लीजिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? पुलिस की कार्रवाई से एक दिन पहले भी हमने जब गए थे शाम को, हमने बताया था उनसे, लेकिन उन्होंने ये कह के टाल दिया कि आप नशे में हैं, ऐसा है वैसा है, वरना अगर उस दिन हमारी बात सुन ली गई होती
तो शायद ये हादसा टल सकता था, पर उन्होंने हमारी बात को सीरियस नहीं लिया। जो हमने उनको सारी चैट भी दिखाई, सब कुछ दिखाई, जो फिरौती की बात थी, पर उन्होंने इस बात को कोई सीरियस नहीं लिया। फिर हमको वहाँ से आना पड़ा निराश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित सिंह है। अंकित, ये अंकित सिंह है। अंकित सिंह के पास जब 10 लाख की फिरौती का जब मैसेज किया गया था, व्हाट्सएप कॉल की गई थी, तब भी इन्होंने दुबग्गा थाने पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की बात कही। बावजूद इसके पुलिस ने इनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और इतनी बड़ी घटना घट गई। दो नकाबपोशों ने दिन दहाड़े इनकी दुकान पर सुतली बम से हमला कर दिया, जिसमें इनकी जान जाने से भी बच गई। अभी यहाँ के जो SHO थे अभिनव वर्मा को हटाकर नाका की जिम्मेदारी दी गई है। इनको हटाने की वजह को भी ऐसे तमाम मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।